जैसे आपने बीच में टॉपिक टच किया था स्लीप का, हाँ, कि आप लोग खुद आधा घंटा सोए थे शुरू के 3 मंथ्स में और अभी भी 2 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाए थे। हाँ। तो इस चैलेंज को आपने एज अ मदर कैसे एड्रेस किया कि आपकी स्लीप भी पूरी हो किसी तरीके से, या आप लोग एकदम एक्टिव रहे, चैनलाइज रहे, 2 बच्चों को हैंडल करना है, वो भी ट्विंस एट द सेम एज, एट द सेम टाइम बच्चों की जो स्लीप है उनका भी शेड्यूल बन जाए, किसी तरीके से नैप्स ले रहे हैं फिर रात को सो रहे हैं, तो इस चीज को आपने कैसे समझा और फिर कैसे एड्रेस किया? So basically, I'll say कि see, it is difficult. It is a lot difficult and बहुत ही ये है कि पहले साल आप कितनी भी कोशिश कर लो, तब तक आप बच्चे को फीड कर रहे हो, है ना? और बच्चा मिल्क पर है, लैक्टेटिंग, आप यू इफ यू आर लैक्टेटिंग मॉम एंड इफ यू आर नॉट आल्सो एंड बच्चा इज ऑन बिकॉज़ द बच्चा इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू फॉर फूड एंड पूरा टोटली मिल्क पर है, तो उस टाइम पे टू गेट स्लीप is not possible, right? With twins, what you can do to ensure कि at least you get 2 hours of sleep, क्योंकि at times वो भी नहीं मिलती. At least you get 2 hours of sleep. What you can do in that case, uh, keep your kids on a tight schedule and keep yourself also on a schedule. So this thing, I tried it and it worked for me and it is working till now. स्केड्यूल मतलब कौन से टाइम पे खाना देना है, कौन से टाइम पे सुलाना है, कौन से टाइम पे नहलाना है, कौन से टाइम पे उठना है, कौन से टाइम पे बैठना है. So it is all planned. Until now, I am always on a tight schedule. It is always a timetable and always a clock running in my mind. अच्छा 9 बज गए, अब यहाँ जाना है. अच्छा 9:30 बज गए. Now get out. Now we have to get out from our house and we have to drop our kids. Now it's 4 o'clock. Now I have to get back to home. I have to get my kids. अब 7 बज गए, अब इनको खाना खिलाना है. तो I'm always on a timetable. I follow a tight timetable and my kids are on timetable. Come what may, कोई भी आ जाए, if it's a family function, if it's a family relatives visiting, if anything is happening, I will not change that routine. I I keep that routine intact, and according that routine, I to change other things, other plans. उसी से ही आपको थोड़ी नींद मिल सकती है. अब आपके एक बच्चा सो रहा है, दूसरा बच्चे को आप फीड कर रहे हो, फिर दूसरे बच्चे को सुलाया, पहला बच्चा उठ गया. तो when you will get the time to sleep. You will only get the time to sleep when both of your kids are sleeping. करेक्ट। Yes. So for that, you need to have a timetable, and for that, it's required for you to follow that timetable. कि आप उस टाइम टेबल को रिग्रेसली फॉलो करो. और बच्चा, अगेन मैंने कहा ना, बच्चों को सब पता है एंड बच्चे यूजली तंग नहीं करते हैं. वो समझ जाते हैं कि पेरेंट्स को कैसे मदद करनी है, एंड दे 1 या 2 दिन में दे टेक दैट. दे ऑल्सो स्टार्ट रियलाइजिंग कि अच्छा ठीक है, ये इनका टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग इनको रहना है. जैसे इतने बजे लाइट्स ऑफ, सो जाना है. So this is what I did it, and I'm still doing it. और ये किस एज से आपने स्टार्ट किया बच्चों की जैसे टाइम टेबल? हाँ, तो अब मैं बोलूँगी लाइक पहले तो डॉक्टर का ही काफ़ी रहता है. देखिए ट्विन्स में क्योंकि ऑब्वियसली दे डिलीवर 2 किड्स एट अ सेम टाइम, तो डॉक्टर आर लिटिल पर्टिकुलर अबाउट देयर फीडिंग, है ना. तो दे गिव यू अ टाइम कि एवरी 2 आवर या एवरी 3 आवर फीड द किड्स अगेन, है ना. So again, I don't know. You can have mixed view on it. But some parents do it to feed them in after every 2 hours or 3 hours, and some parents do not do it, है ना. But again, it depends on individual. So I did it. अगर वो क्योंकि again I come from a doctor family, and और मैं बहुत follow करती हूँ. अगर डॉक्टर ने कुछ कहा है तो उस अकॉर्डिंग से I do it. मेरा मानना है कि अपना दिमाग मत लगाओ. अगर वो कुछ कह रहा है तो सुन लो, कुछ सोच के कह रहा होगा, अगर बहुत ही गलत नहीं लग रहा हो तो. तो जैसे हर 2-3 घंटे में आपको फीड करना है, तो बच्चे फिर वो थोड़ा यूज्ड टू हो ही जाते हैं. तो मैं बोलूँगी डे फर्स्ट से मैं उसी पर थी कि बच्चों को इतने टाइम इंटरवल में दूध पिलाना है, तो आई यूज्ड टू फीड देम अकॉर्डिंगली.
12 साढ़े 12 यूज टू मेक देम कि वो नहाने थोड़ा उनको क्लीन कर दे, सो दैट क्या होता है क्लीन करके और मालिश हो जाती है ना, दे देन दे स्लीप वेल, दे टेक आफ्टरनून नैप। तो वो ही आफ्टरनून नैप जो वो लेते थे 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे की, वो ही टाइम मेरा सोने का होता था, है ना? और या हस्बैंड का सोने का होता था या मेरी जापा का या नैनी का सोने का होता था। तो वी यूज्ड टू एंश्योर कि दोनों बच्चे एक ही टाइम पे सोएँ। है ना? तो हमने डे फर्स्ट से डे 1 से भी ट्राई डूइंग इट कि हम टाइम टेबल फिक्स रखें। हाँ, ऑब्वियसली बच्चा धीरे-धीरे होते-होते उस पीरियड में वो अकॉर्डिंगली आता है, दे गेट इंटू इट, क्योंकि पहले 3 मंथ्स थोड़ा बच्चा का उठने का टाइम, सोने का टाइम अलग होता है। तो फर्स्ट तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, पर 3 महीने के बाद से बच्चे की भी थोड़ी-सी नींद रात की या दिन की थोड़ी ठीक होने लग जाती है। तो उस टाइम पे बहुत ही आसान हो जाता है फिर आपको टाइम टेबल अपना शेड्यूल पुश करना। तो फिर से डे 1 से आई वाज़ ऑन स्ट्रिक्ट शेड्यूल एंड टाइम टेबल। तो बेसिकली जब हम शेड्यूल बना रहे हैं तो आपने अपने बच्चों के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल को एडजस्ट किया, जिससे कि आप आराम से जब टाइम मिले सो पाए, अपना काम हाँ। कर पाए और फिर आगे बढ़े। मैं इसी को हम शेड्यूल कहेंगे कि बच्चों के टाइम के और आप ठीक है 2 दिन में आप सब मतलब और इट विल कीप चेंजिंग, 3 महीने में दूसरा होगा, 3 महीने के बाद दूसरा होगा, 6 महीने के बाद जब दे आर ऑन सेमी सॉलिड, तो आपका थोड़ा लैक्टेटिंग कम हो जाता है ना? तो यू गेट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, विद ट्विन्स तो आपको नहीं मिलेगा टाइम, पर फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, क्योंकि पहले तो प्योरली आपके मिल्क पे डिपेंडेंट थे। फिर 6 मंथ के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सॉलिड पे भी डिपेंडेंट है, तो थोड़ा-सा टाइम कभी आप अगर नहीं फीड करा पाए हो तो ठीक है, आप उन उस ऊपर का खाना खिला दो, राइट? तो आपके पास तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, थोड़ी-सी आ जाती है। तो उस टाइम पे आपका शेड्यूल फिर चेंज हो जाएगा, है ना? 6 महीने के बाद जब 1 साल के हो जाते हैं, तो उनका नाइट का और स्लीप पैटर्न बदल जाता है, तो आपका शेड्यूल और चेंज हो जाएगा। तो इट विल कीप इवॉल्विंग, बट ये आपको देखना रहेगा व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ योर किड्स, है ना? अकॉर्डिंगली प्लान योर डे। And this is what, and something you need to inculcate also कि जैसे if we're if okay if you are not making them sleep at on time like 9 o'clock at night, तो they will not sleep, है ना? वो 11 बजे तक जगे रहेंगे। अब now you will say कि नहीं 11 बजे का ही टाइम है बच्चों का सोने का, उससे पहले तो वो सोते ही नहीं। बट दिस व्हिच आई फेल्ट कि नहीं वो ऐसा नहीं है। आप 9 बजे से उनको इनकलकेट शुरू करना कर दो, जैसे लाइट्स ऑफ कर दो, पैटर्न दिखाने, लाइट्स ऑफ कर दो, उनको पहले ऑब्वियसली खाना-वाना खिला दो, फिर लाइट्स ऑफ कर दो। अगर उनको उनसे बातें करने लग जाओ, पोएम सुनाने लग जाओ, दैट यू गेट इंटू दैट स्लीप, यू गेट इंटू द बेड। अगर आप खुद मोबाइल पे अगर 11 बजे तक लगोगे, तो बच्चे को भी पता है कि जग रहे हैं। आप 9 बजे बिल्कुल। खुद ही इफ यू आर सेइंग कि अच्छा आई एम स्लीपिंग, तो 5 डेज़ में बच्चा भी दे स्टार्ट टेकिंग दीज़ काइंड ऑफ पैटर्न्स कि अच्छा 9 बजे तक लाइट्स ही बंद हो गई एंड देयर इज़ नथिंग टू डू इट। वो आधा घंटा मस्ती कर लेगा, 1 घंटा मस्ती कर लेगा, देन दे विल स्लीप। जो टाइम 11 बजे का 10 बजे हो जाएगा, है ना? 9 बजे नहीं हो पा रहा। इवेंचुअली फिर ट्राई करो एंड देन मेक इट स्टिल 9 o'clock। अगर जो व्हाटएवर इज़ योर टाइम, व्हाटएवर इट मेक्स you and your kids happy, accordingly decide. So this is how it will happen, and it will keep evolving. अब जाते-जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप भी इस पेरेंटिंग एवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी हमारे पॉडकास्ट पे आ सकते हैं। आप भी हमारे पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर आप हमारे साथ सब्सक्राइब करेंगे। पॉडकास्ट को सुनिए, शेयर कीजिए, उनसे कुछ टेकअवेज़ लीजिए, अपने जीवन में अपना रहे हैं तो हमें बताइए और सवाल है पूछिए। इस तरीके से ही हम इस कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हैं और इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ा सकते हैं। पेरेंटिंग सीखने की चीज़ है, पेरेंटिंग मिलके सीखी जाती है, किसी एक इंसान के साथ नहीं सीखी जाती है। जुड़िए इस कम्युनिटी से, जुड़िए पेरेंट ऑफ इंडिया से, सब्सक्राइब कीजिए, बने इसका पार्ट।